মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার জনতা উৎখাত করবে বললেন অর্জুন সিং। रिलायंस जूट मिल 100 आदमी तृणमूल कांग्रेस का वहां का मालिक बोलता है कि 100 आदमी को बैठा के पैसा देना पड़ता है। आप सोचिए आज के डेट में जूट मिलों की स्थिति जो है, 100 आदमी जिस मिल में घूमकर पैसा लेगा, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद करेगा और बैठ के पैसा के साथ साथ दिन दोपहर तामा पीतल वहां से चोरी करना, लोहा चोरी करना, ट्रक लगा लगा के चोरी किया जाता है। आपने देखा होगा घाट पर एक मैंने पार्क बनवाया था, उस समय ये पोर्ट ट्रस्ट की जमीन थी। हमने कायदा करके उनसे परमिशन लेकर पोर्ट ट्रस्ट की एक जमीन को हम लोगों ने वहां पार्क बनाया था, वहां एक गेस्ट हाउस बनाया था। आज उसकी हालत जाकर देखिए, कोई पूछने वाला नहीं। মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার জনতা উৎখাত করবে। শনিবার জগদ্দলের সার্কাস মোড়ে 10 নম্বর গলিতে দলের তরফে আয়োজিত পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, বাংলার জনতা মমতা ব্যানার্জিকে উৎখাত করবে। তার অভিযোগ, বেলডাঙ্গায় লুঙ্গি বাহিনী তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে আর পুলিশ বসে বসে তামাশা দেখছে। ফারাক্কা সহ আমডাঙ্গা ও উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় একই ঘটনা ঘটেছে। তার সব বক্তব্য, যারা বন্দে মাতরম ধ্বনি দেবে না তাদের জন্য পাকিস্তানের দরজা খোলা আছে। करने का काम इस देश के संविधान के पास नहीं है। ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ही यहां से उखाड़ कर फेंकेगी और वो भी उसी की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने किया है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर नहीं होने देंगे। एसआईआर हो रहा है, हियरिंग नहीं होने देंगे। सब मुसलमानों के इलाका में बेलडंगा में देखिए कल से दंगा हो रहा है। कल से 30 घंटा 40 घंटा हो गया। रास्ता रोको, ट्रेन चलाओ, बस तोड़ो, सारे के सारा संपत्ति आपके हमारे टैक्स से बनाया हुआ संपत्ति है जिसको दखल करके रखा गया है। रोड जाम, बस को आग लगाओ, ट्रक को आग लगाओ, ट्रेन तोड़ फाड़ करो और इनकी पुलिस जो है बैठकर तमाशा देख रही है। आपने देखा होगा चाकुलिया के अंदर भी वही घटना घटी, आमनगर के अंदर भी वही घटना घटी। रास्ता रोक दिया गया, रास्ता रोक कर आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन भाई ममता बनर्जी जी, आपकी पुलिस, आपकी ताकत क्या रोहिंग्यों को, क्या बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत का नागरिक बना सकती है क्या? आपके अधिकार का बाहर का चीज है। भारतवर्ष में जो आदमी वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो उसके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है। जाओ, वंदे मातरम नहीं करोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং এদিন আক্ষেপের সুরে বলেন, পুরো বাংলা জুড়ে ডেমোগ্রাফি বদলের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যেই 9টি জেলার ডেমোগ্রাফি বদলে গিয়েছে। ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে সনাতনীদের উদ্দেশ্যে তার বার্তা, আপনাদের সম্পত্তি কেউ মুসলিমদের কাছে বিক্রি করবেন না। সম্পত্তি বেচলে আপনাদের এরাই তাড়িয়ে ছাড়বে। कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आज पूरे बंगाल के अंदर जिस तरह से ये कोशिश चल रही है कि बंगाल के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए, 9 जिला बंगाल का तहस नहस कर दिया गया, 9 जिला का डेमोग्राफी चेंज हो गया। आज देखे होंगे आसाम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि कोई भी हिंदू की संपत्ति कोई मुसलमान नहीं खरीद सकता है। अगर कोई खरीदेगा तो उसको हिंदू को ही खरीदना होगा। मैं बहुत पहले इस क्षेत्र के लोगों से कहा था कि आप थोड़े से लालच में अपनी प्रॉपर्टी किसी मुसलमान को मत बेचिए, नहीं तो धीरे धीरे आप लव जिहाद, लैंड जिहाद के चक्कर में पड़ेंगे। आप देखे होंगे एक ड्रग्स बिक्री करने वाला आदमी मोमिन पाड़ा में कैसे हिंदुओं के जमीनों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा है। প্রসঙ্গত এদিন মালদার সভা থেকে জুট শিল্প পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ঘাসফুল সরকারকে নিশানা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জুট শিল্পের উন্নয়নে তৃণমূল সরকার কিছুই করেনি। বাংলার যুবকদের রুটি রোজগারের জন্য অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, মালদায় এসে প্রধানমন্ত্রী যেমন জুট শিল্প বাঁচানোর কথা বলেছেন, তেমনি বাংলায় শিল্প আনার কথাও বলেছেন। उन्होंने बंगाल में डेवलपमेंट की बात कही है, बंगाल में अराजकता की बात कही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका मीटिंग था, जो वक्तव्य था हमारे इस खासकर चटकल के इलाके के मजदूरों के लिए, जूट का
जो प्राइस है, जो फिक्सेशन है, उसको बढ़ाने की उन्होंने बात कही है। जूट मिल के का चलता है जूट से। जूट का उत्पादन भारतवर्ष में बंगाल में, असम में और त्रिपुरा के कुछ जगहों पर होता है। वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। उसके बारे में, जूट इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने आज अपने वक्तव्य में कैसे इसको बचाया जाए, कैसे इसको डेवलप किया जाए, इसके बारे में उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में एक बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर किसी टोटो रिक्शा के बारे में कोई बात वक्तव्य रखते हैं तो समझिए कि टोटो रिक्शा में भी कुछ होने वाला है। यानी कि कोई बात वो ऐसे नहीं कहते, बहुत सोच समझ के हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ बात को रखते हैं। बंगाल के सरकारी गुंडों के बारे में उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करेंगे हम लोग। बंगाल के इंडस्ट्री के बारे में कहा उन्होंने, बंगाल में इंडस्ट्री लाएंगे हम लोग। बंगाल में जो माहौल खराब होने के चलते कोई भी बिजनेसमैन यहां रहना नहीं चाहता है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। बंगाल में गुंडागर्दी, धर्म के नाम पर दंगा फसाद, लूटमार, अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आकर भारतवर्ष के नागरिक बन के बैठे हुए हैं, उनको यहां से निकालने की बात उन्होंने कही। শাসক দলকে নিশানা করে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, বিপন্ন জুট শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল নেতারা একটাও শব্দ খরচ করছে না। যদিও প্রথমবার সাংসদ হওয়ার পর জুট শিল্পের উন্নয়নে তিনি সংসদে আওয়াজ তুলেছিলেন। তার দাবি, বাংলা থেকে তৃণমূল বিদায় নিলেই জুট শিল্পের পাশাপাশি পুরসভার হালও বদলে যাবে। जूट मिलों को हालत खत्म कर दिया गया। एक शब्द भी किसी ने कभी भी जूट मिल के श्रमिक के लिए नहीं लड़ाई लड़ी थी। आपने मुझे सांसद बनाया था, पहली बार मैंने लोकसभा में जूट मिलों के लिए लड़ाई लड़ी थी और बोला भी था और जूट मिल को फायदा भी पहुंचाया था। आज भी हम लोग सांसद नहीं है, आपने हमेशा हमेशा सहयोग दिया है, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के पुलिस, यहाँ के कुछ सिस्टम ने ऐसा लूट किया, ऐसा बूथ के अंदर गड़बड़ी की जिससे हम लोग चुनाव हार गए। इसके लिए जरूरी है कि पहले पश्चिम बंगाल की सरकार को हटाया जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार हटाने के बाद आप म्युनिसिपैलिटी भी हटा सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी की हालत आपको क्या बताया जाए। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ব্যারাকপুর বিদ্রোহের মাটি। এই ব্যারাকপুরের মাটি থেকেই মঙ্গল পাণ্ডে 1857 সালে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন। আর জগদ্দলের লড়াইয়ের শক্ত ভূমি। জগদ্দলের মানুষ লড়তে জানে, জগদ্দলের মানুষ জবাব দিতেও জানে। पूरे बैरकपुर की डेमोग्राफी बदल देंगे। अरे बैरकपुर का इतिहास है। बैरकपुर में मंगल पांडे हुआ करते थे। 1857 साल में पहला विद्रोह उन्होंने किया था। बैरकपुर की धरती विद्रोहियों की धरती है। और जगद्दल तो उसके लिए नाम माने क्या बोला जाता है, सुनहरा अक्षर में नाम लिखा जाएगा जगद्दल में। जगद्दल के लोग कभी भी डरे नहीं है। जगद्दल के लोगों ने हमेशा जवाब और सवाल किया है। जगद्दल के लोगों ने लड़ाई हमेशा लड़ी है और ये लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि जिनको आप नेता मानते हैं, हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं, आपसे 2 कदम आगे चल के लड़ते हैं, इसलिए आप साथ में हमारे लड़ाई लड़ते हैं। এদিন পরিবর্তন সংকল্প সভার পাশাপাশি অসহায় মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, ব্যারাকপুর জেলার সহসভাপতি প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং ও সন্তোষ রায়, কাউন্সিলর সত্যেন রায়, ভাটপাড়া 1 ও 2 মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও বর্ষিয়ান সুরজ কুমার সিং, বর্ষিয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কারনাথ সাউ, জনক মাস্টার, উমেশ রায়, পরমেশ্বর সিং, রমেশ যাদব, আইনজীবী রাকেশ সিং, বিনয় মণ্ডল, রাজু শ্রীবাস্তব প্রমুখ।